नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक सूचना दी जा रही है। बिहार सरकार ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे यानी कि संविदा के आधार पे 6250 पदों के लिए रिक्तियाँ निकाली हैं। ये लेकिन रिक्तियाँ जो है किसी भी फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए नहीं है। ये वैकेंसी है सहायक अवर निरीक्षक के पद हेतु, पुलिस अवर निरीक्षक के पद हेतु और पुलिस निरीक्षक के पद हेतु, जो कि प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन कोटा से यहाँ पे रिक्त पदों पर जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे यानी कि संविदा के आधार पे नियोजन हेतु पुलिस संवर्ग के उक्त कोटि यानी कि कुछ ऐसे पद हैं जहाँ पे सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारियों से संलग्न आवेदन प्रपत्र आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो ये सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की संकल्प संख्या 10,000 में अपडेट किया गया, जो कि प्रावधान पहले से ही था यहाँ पे कि ऐसी नियुक्ति हम ले सकते हैं। यह किसके आलोक में, तो जो संकल्प संख्या है 10,000, इसके दिनांक 10 जुलाई 2015 के वर्णित प्रावधानों के आलोक के आधार पे। तो ये एक वैकेंसीज का अपडेट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, जहाँ पे करीब 6250 पदों की रिक्तियाँ निकाली गई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पूछेंगे क्या फ्रेशर्स यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, बिहार सरकार की मंशा ही नहीं है कि नई भर्ती जल्द से जल्द निकाल के उनकी बहाली की प्रक्रिया खत्म की जाए। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ऐसे रिटायर्ड पर्सन्स की नियुक्ति ली जा रही है जिनको यहाँ पे इनकी ज़रूरत है। तो सहायक अवर निरीक्षक के पद हेतु यहाँ पे 3000 पद हैं और सहायक अवर निरीक्षक के पद हेतु यहाँ पे अगर देखें तो जनरल कैटेगरी में 1200, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो छात्र हैं उनसे 300 और पिछड़ा वर्ग से यहाँ पे 360 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 540, अनुसूचित जाति से 480 और अनुसूचित जनजाति से 30 और पिछड़े वर्ग की महिला से 90 कैटेगरी कैंडिडेट की यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया के अपडेट दिए गए हैं, जहाँ पे 35% क्षैतिज आरक्षण के साथ महिलाओं को ये अपडेट दिया गया है। तो कुल अपडेट जो है यहाँ पे इस वैकेंसी को लेकर जी हाँ 3000 पदों को लेकर है। किसके लिए? सहायक अवर निरीक्षक के इस पद हेतु। अब दूसरा जो पोस्ट है यहाँ पे कि पुलिस अवर निरीक्षक को लेकर भी 3000 पद यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग भी, जिसमें कि कुल यहाँ पे अनारक्षित पद 1200 दिए गए हैं पुलिस अवर निरीक्षक के लिए भी। वहीं पे आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 300 पद, ओबीसी में 360, ईबीसी में 540, एससी में यहाँ पे 480, एसटी में यहाँ पे 30 और पिछड़े वर्ग की महिला को लेकर कुल 90 सीट यहाँ पे है, जो कि पुलिस अवर निरीक्षक के पद है। तो ये सहायक अवर या असिस्टेंट एसआई के लिए है और ये पुलिस अवर निरीक्षक के लिए यानी कि एसआई के पद के लिए है। और जो तीसरा पोस्ट है यहाँ पे पुलिस निरीक्षक का, जी हाँ, इस पोस्ट के लिए जो अपडेट दिया गया है ये कुल 250 पदों के लिए अपडेट दिया गया है, जिसमें कि कुल 100 पद जनरल कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस में 25 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 30 है, ईबीसी के लिए 45 है, एससी के लिए 40 और एसटी के लिए 3 है। महिलाओं के लिए 7 सीट यहाँ पे आवेदन की गई है। तो ये कुल मिला के जो है 3000 यहाँ पे पोस्ट है, 3000 इस पद के लिए पोस्ट है और 250 यहाँ पे है, यानी कि 6250 पदों के लिए ये नियुक्ति की प्रक्रिया कराई जाएगी। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको भी समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आवेदक के विरोध में कोई भी आपराधिक अथवा अनुशासनिक कार्रवाई लंबित ना हो आपके जो सर्विस के दौरान, या कोई भी ऐसा आपराधिक या अनुशासनिक कार्रवाई लंबित ना हो तथा किसी भी अनुशासनिक या फौजदारी या आपराधिक मामले में सेवा काल में 10 वर्ष से यहाँ 10 वर्ष में कोई भी बड़ा कोई दंड का प्रावधान नहीं उन पर किया गया हो और यहाँ पे अंतिम 5 साल में कोई दंड भी ना मिला हो, तो छात्र यहाँ पे क्या होंगे? एलिजिबल होंगे। यानी कि जो भी यहाँ पे पुलिसकर्मी होंगे रिटायर्ड, वैसे को बुलाया जा रहा है यहाँ पे। आवेदक इस आशय का घोषणा पत्र भी समर्पित करेंगे कि वे पूर्व से संविदा के आधार पर नियोजित नहीं हैं, यानी कि अभी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब को नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी आपको सर्टिफाइड करना होगा इनको, यानी कि यहाँ पे घोषणा पत्र पे सिग्नेचर करके देना होगा। आवेदक के साथ असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी देना होगा, यानी कि आप स्वास्थ्य हैं, मेडिकल एक आपको अपडेट देना होगा। चयन हेतु उम्मीदवार की जो उम्र सीमा है 63 वर्ष होगी, ये ध्यान रखिएगा। एज क्राइटेरिया यहाँ पे 63 साल मांगा गया है ना, तो एज क्राइटेरिया आपका 63 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और चयन जो है प्रथमत जो है 2 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक इनको लिया जाएगा और अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक ये मान्य होगी।
आवश्यकता अनुसार ये एक एक वर्ष के लिए इनकी सेवा का विस्तार कार्यों की समीक्षा के आधार पर उसके उपरांत किया जा सकता है। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो नौकरी मिल रही है ये 1 साल के लिए मिल रही है। अगर इनकी ज़रूरत पड़ी तो 1 साल के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ा भी दिया जाएगा। और नियोजित किए जाने वाले संविदा कर्मी का मानदेय जो है ये सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 10,000 दिनांक 10 जुलाई 2015 के आलोक में दिया होगा। जो भी यहाँ पे प्रावधान है उसी के आधार पे आपको जो है आपकी सैलरी मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि जो कि आपकी अंतिम जो सेवा में आपकी जो सैलरी थी उस सैलरी को ही अपडेट करके यहाँ से दिया जाएगा। आवेदकों के द्वारा आवेदक पत्र अपने जिला इकाई कार्यालय में समर्पित किया जाना अपेक्षित होगा। संबंधित जिला इकाई कार्यालय प्रावधान और प्राप्त आवेदनों के लिए समेकित रूप में आवेदकों के लिए करीब 5 वर्षों का चरित्र अभियुक्ति के साथ साथ आवेदक के विगत 5 वर्षों कार्यों का समीक्षा करके अनुशंसा सहित प्रस्ताव दिनांक 12 जुलाई 2022 तक निश्चित रूप से बिहार पुलिस मुख्यालय पटना में उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि लास्ट डेट आपको कब है तो 12 जुलाई है। ये सारा डिटेल जो है मैंने आपको जो बताया है इसको आप सुनिश्चित करें कि हाँ आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल की है। और 12 जुलाई तक कहाँ पे तो बिहार पुलिस मुख्यालय पटना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। और किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सिर्फ सक्षम नियोजन पदाधिकार को होगा और आवेदक का नियोजन के संबंध में कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप जो है state.bihar.gov.prd बिहार पर देख सकते हैं। सारी डिटेल आपको वहाँ से दिया ऑफिशियल देखने को भी मिलेगी। ये अपडेट है दोस्तों पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के आदेशानुसार पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक बिहार पटना। ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो है आपको दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ये वैकेंसी है 6,250 पदों के लिए, जिसके बारे में सारा अपडेट आपको सहायक अवर निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक और पुलिस निरीक्षक के प्रोन्नति कोटा के आधार पे रिक्त पदों के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ये नियोजन की इकाई चल रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इस वैकेंसी के बारे में सारा अपडेट दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी आप उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या बिहार सरकार ये जो प्रोसेस कर रही है ये अच्छा कर रही है या इनकी जगह पे इनको फ्रेश कैंडिडेट या फिर नए कैंडिडेट को लेना चाहिए। अगर प्रोन्नति के आधार पे ही अगर ये यहाँ पर रिक्रूटमेंट लेना चाहते हैं तो जो लोग अभी जॉब में हैं उनको प्रमोशन करके बाकी नए पदों पर नए छात्रों का यहाँ पर नौकरी लेना और नौकरी इनको देना चाहिए। तो ये आपको अपडेट करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी ये बिहार सरकार की नीति है ना, जो कि सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को संलग्न आवेदन पत्र के आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है। जैसा कि हमने आपको ये अपडेट दिया है, कोई भी इसमें त्रुटि हो तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे। जय हिंद।